नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज श्री हनुमान प्रसाद जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य पे यहाँ पे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राम कथा कही जा रही है। इसके अलावा यहाँ के जो बच्चे हैं अंध विद्यालय के, उनके द्वारा गायन, वादन और नृत्य की जो कार्यक्रम है पेश किए जाएंगे। इसके अलावा जो संकट मोचन मंदिर के मंडलीय भजन कीर्तन की जो मंडली है, उनके द्वारा यहाँ पे भजन कीर्तन भी पेश किया जाएगा। नीरज दुबे, मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सेवा ट्रस्ट का व्यवस्थापक हूँ। और ये कथा जो है हम लोग श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनका जन्म दिवस इसी में द्वादशी को श्राद्ध वाले दिन हुआ था। तो इनका जो समापन होगा 29 तारीख को द्वादशी श्राद्ध के दिन हो जाएगा। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें जो है श्री उमा शंकर जी व्यास बरेली वाले कथा कर रहे हैं और इनकी राम कथा के राम कथा का पूरा वो परिदृश्य परिक्षेत्र नहीं लेते, वो कोई एक टॉपिक उठा के उस पर वो प्रवचन देते हैं। और इसी क्रम में हम 29 तारीख संडे रविवार को सुबह 7:30 से 9:30 संकीर्तन संकट मोचन सत्संग मंडल का रहेगा। फिर उसके बाद अपना जो है एक एनुअल मीटिंग होती है अपने संस्था की, वो होगा। फिर 3 से 5 श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय का एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव, जिसमें मेरे ब्लाइंड बच्चे, दिव्यांग बच्चे ये अपना वो सारा संगीत, गायन, नाटक, डांस ये सब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर उसके बाद शाम को भाई जी के लिए श्रद्धांजलि सभा होगी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए, और ये फिर कथा महाराज जी कहेंगे। इसके साथ समापन हो जाएगा। कितने वर्षों से आप इनकी जन्मोत्सव मनाते हैं? 1972 से ही हम लोग करते हैं। पहले तो क्या है कि बहुत भव्य होता था, हाथी घोड़ा सब कुछ होते थे, पूरा प्रभात फेरी निकलती थी। लेकिन अब क्या है कि लोगों के पास टाइम की कमी है, लोग आ नहीं पाते हैं, इस कारण से हमने बंद कर दिया वो प्रभात फेरी निकालना। लेकिन उसके निरंतर 72 से कथा चल रही है, कभी बंद नहीं हुई है। और इसमें मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ कि किन किन महापुरुषों की कथा हमारे यहाँ हो चुकी है इस मंच पे। और ये तो मंच 2 साल से बना है, लेकिन पहले बड़ा भव्य पंडाल में ये भाई जी जयंती होता था 10 दिवसीय। कौन कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे सर? इसमें कार्यक्रम एक तो कथा रहेगा, और 29 तारीख को रविवार को हम लोग संकट मोचन सत्संग मंडल द्वारा हरि कीर्तन करवाते हैं 2 घंटे का। वो कार्यक्रम में पूरा उनका भाई जी का श्रृंगार होता है मूर्ति का, और फिर वो 2 घंटा चलता है। बहुत अच्छा ही कीर्तन, सब लोग राममय हो जाता है कीर्तन में। हमारे ब्लाइंड बच्चे भी उसमें शामिल रहते हैं। और फिर 3 से 5 उसी क्रम में 3 से 5 ये वार्षिक उत्सव अंध विद्यालय का रहेगा। और शाम को श्रद्धांजलि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, और फिर कथा का विश्राम हो जाएगा। एकमात्र श्री भगवान श्री राम है। आज भगवान श्री राम के मंदिर जितने होंगे, मैं समझता हूं कि विश्व में हनुमान जी के मंदिर कम से कम 10 गुना ज्यादा होंगे। ऐसा सेवक
सेवक जन रक्षक है। और वो श्री हनुमान जी महाराज, उन श्री हनुमान जी महाराज को भी जो शक्ति प्राप्त हुई है, याद रखिए, इसी सुंदर कांड में श्री हनुमान जी महाराज को श्री सीता जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। गोस्वामी जी जो कहते हैं ना कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असबर दीन जानकी। श्री सीता जी ने जो है वो जो आशीर्वाद दिए हैं श्री हनुमान जी महाराज को, बोले मन संतोष सुनत कपिवानी, आशीर्वाद दिए। क्या? बोले मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। बोले हो तात बल शील निधान, तू बल का निधान हो जाए और तू शील का निधान हो जाए। और याद रखिए, एक साथ इतने आशीर्वाद दिए हैं। और सही बात है क्या? बोले जब बच्चा जो है, जब बालक जो है सामने आता है तो उसके प्रति जो वात्सल्य भाव उमड़ता है, याद रखिए, बोले प्रत्येक माँ का जो है वो माँ के हृदय की तिजोरी खुल जाती है उसके लिए। श्री हनुमान जी महाराज को इतने आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दे हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जा, अमर हो जा, गुण निधान हो जा। और याद रखिए, ये जो आशीर्वाद दिए, ये क्यों, कैसे दिए आशीर्वाद, याद रखिए। क्या? बोले देने वाला तो उदार है, लेकिन बोले लेने वाला भी चाहिए कोई जो है। देने वाले की तो तिजोरी खुली हुई है, ताला लगता ही नहीं है वहां पर है? लेकिन याद रखिए, लेने की भी कला होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज इसी वाटिका में आए, और याद रखिए, इसी वाटिका में श्री हनुमान जी से थोड़ी देर पहले रावण आया है, और रावण श्री सीता जी के को आकृष्ट करने की चेष्टा करता है। रावण कहता है कि तब अनुचरी मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन श्री सीता जी बोले तृणधरी ओट कहती बैठे। श्री सीता जी ने दृष्टि की तो बात क्या, बोले दृष्टि भी नीचे रही और तिनका बीच में कर लिया श्री किशोरी। और इसी वाटिका में थोड़ी देर बाद श्री हनुमान जी महाराज को सब मिल गया। क्यों? बोले लेने वाला भी चाहिए। जब श्री हनुमान जी महाराज से वार्तालाप हुआ, हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री किशोरी जी के पास, उस समय हनुमान जी बड़े, अब भाई जब हनुमान जी बोल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई साधारण बात तो निकलेगी ही नहीं। हनुमान जी प्रभु का प्रभाव बता रहे हैं, हनुमान जी महाराज आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, क्या? बोले जो श्री हनुमान जी महाराज चाहते हैं वो शब्द श्री सीता जी के मुख से नहीं निकल रहा है। और चाहते क्या है? जिस समय भगवान श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज की भेंट हुई, उस समय पूछ दिया भगवान राम ने। क्या? भगवान राम ने कहा, हनुमान हमारा और तुम्हारा नाता क्या रहेगा? नाता क्या रहेगा? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज दो नाते हैं। कौन से? बोले सेवक सुत। एक तो मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, और दूसरे बोले मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं। बोले सेवक, दो ही यही शब्द है हनुमान जी का। बोले सेवक सुत पति मातु भरोसे, और रहई असोच बनई प्रभु पोसे, असकहि परिउ चरण अकुलाई। महाराज हमारे और आपके बीच में दो नाते हैं। भगवान राम ने कहा ठीक है, तो हनुमान जी ने कहा कि तो फिर स्वीकार है।
भगवान राम ने कहा कि ऐसा है कि सेवक तो मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। और याद रखिए क्या बोले, भगवान श्री राम ने सेवक धर्म की दीक्षा श्री हनुमान जी महाराज को दी है। शब्द यही है, शब्द यही है किष्किंधा कांड में। बोले सो अनन्य अस जाके मत न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान तुम सेवक तो बन रहे हो, लेकिन याद रखो सेवक होता कौन है? क्या बोले, सेवक वही है जो सारे संसार को मेरा स्वरूप समझे और सबकी सेवा करे। सचराचर रूप स्वामी भगवान, सारे स्वयं सेवक बन करके और सारे संसार की सेवा मेरे स्वरूप में समझ करके करे, वही सेवक है। तो सेवक धर्म की दीक्षा तो मैंने तुम्हें दे दी। हनुमान जी ने कहा कि महाराज सेवक फिर नियुक्ति तो आपने कर दी। बोले हाँ, कब से आ जाएं? बोले आ गए बस। अब कोई मुहूर्त देखना है क्या? हनुमान जी ने कहा कि महाराज वो जो दूसरा नाता है, मैंने तो दो कहे ना, पिता और पुत्र वाला। तो भगवान राम ने कहा कि देखो हनुमान, घर में सेवक रखने का अधिकार तो स्वामी को होता है? लेकिन पुत्र, बोले पुत्र तो पहले मां न पिता की गोद में देती है, तब न जो है पिता उसको पुत्र स्वीकार करता है, तब न पिता के मन में अधिकार और वात्सल्य उमड़ता है उसके प्रति। बोले मेरी ओर तो स्वतंत्रता है, लेकिन बोले ये तो मां की है। जब श्री किशोरी जी अगर तुम्हें स्वीकार कर लेगी, तब फिर पिता तो भाई है। जब मां ने दे दिया पिता की गोद में आपका बालक, तो हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि किसी प्रकार से श्री किशोरी जी मुझे पुत्र स्वीकार कर लिए। लेकिन श्री किशोर, इसीलिए हनुमान जी बार बार जो है शब्द कह रहे हैं क्या? बोले यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मां ये मुद्रिका लेके मैं आया हूं। लेकिन श्री सीता जी, और इतना ही, मां शब्द ही नहीं कहा हनुमान जी ने, तब बोले यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, और बोले कछुक दिवस जननी धरु धीरा। हे जननी, आप कुछ दिन जो है वो धैर्य धारण करिए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित अहिं रघुवीरा। हे जननी, तो याद रखिए मां शब्द जो है वो तो हम किसी भी आदरणीय महिला के लिए कह सकते हैं, किसी के लिए भी मां शब्द कह सकते हैं। लेकिन जननी, बोले जननी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? बोले जननी तो वही है जिसने जन्म दिया है। और एक शब्द की कंजूसी इतनी है। और तब हनुमान जी को लगा कि इसमें मां की गलती नहीं है। हनुमान जी बड़े ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहे थे। हनुमान जी जो उपदेश दे रहे थे उस समय माँ को, वो भी अवश्य। आप दवा भी जो दी जाती है, इसी प्रकार से धर्म की जो व्याख्या भी जो होती है, वो याद रखिए। बोले धर्म की व्याख्या भी जो है, बोले अब से 200 वर्ष पहले जो सती प्रथा थी, और सती रखिए, बोले धर्म की व्याख्या एक नहीं होती है। तब इसलिए गुरु वशिष्ठ जब बोलते हैं तो गुरु वशिष्ठ के शब्दों में, गुरु वशिष्ठ के भाषण में, बोले आप किसी की विद्वत्तापूर्ण भाषा सुन करके, विद्वत्तापूर्ण वाणी सुन करके आपके मन में उसके प्रति आदर तो उत्पन्न हो सकता है।
आप भी इस अंध विद्यालय में आइए। अंध विद्यालय में आकर जो भाई जी हैं उनकी जयंती पर शामिल होइए, जयंती में शामिल होइए। यहाँ पर श्री राम कथा की जा रही है, लगातार 5 दिवसीय ये कार्यक्रम होंगे। तो आप इस अंध विद्यालय में आइए। अंध विद्यालय में आकर जो पोधार जी यानी जो भाई जी हैं उनकी जयंती में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।